नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है ज्ञानदानी एजुकेशनल ट्रस्ट यूट्यूब चैनल में। जैसा कि हम लोग कल पढ़ रहे थे डायमेंशनल एनालिसिस मतलब बिम्ब विश्लेषण के बारे में पढ़ रहे थे और हम लोगों ने कुछ बिम्ब विश्लेषण के बेसिक कॉन्सेप्ट को जाना। आइए उसके आगे हम बिम्ब विश्लेषण के यूजेज को जानते हैं कि बिम्ब विश्लेषण के एप्लीकेशंस क्या हैं, इनके यूज क्या हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक चीज़ यहाँ जानने की कोशिश करते हैं कि अगर बहुत ही ख़ास बात ये है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस में अगर हम बात करें तो हो क्या जाता है, हम उन्हीं राशियों को जोड़ घटा अथवा बराबर कर सकते हैं जिनकी विमाएँ समान होती हैं। ठीक, तो हम उन्हीं राशियों को जोड़ घटा अथवा बराबर कर सकते हैं जिनकी विमाएँ समान होती हैं। अब जैसे अगर हम बात करते हैं तो हम कभी भी लंबाई को द्रव्यमान में नहीं जोड़ सकते हैं, हम समय को चाल में नहीं जोड़ सकते हैं। हमेशा हम अगर जोड़ेंगे तो समय को समय में ही जोड़ेंगे, अगर चाल को जोड़ेंगे तो चाल में ही जोड़ेंगे, द्रव्यमान को जोड़ेंगे तो द्रव्यमान में ही जोड़ेंगे। तो इसे हमेशा याद रखिए, we can add, subtract or equate only the quantity having same dimensions। मतलब हम उन्हीं राशियों को जोड़ घटा अथवा बराबर कर सकते हैं जिनकी विमाएँ समान हों। इसे हम लोग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस कहते हैं। इसमें हम लोग आइए देखते हैं कुछ इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को। जैसे अगर हमने बात कर लिया, अगर हमें एक सवाल दिया गया है, पहला सवाल आइए हम लोग देखते हैं। अगर मान लेते हैं हमें दिया गया है y बराबर a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, वाई बराबर a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अगर आपको इस पे, अगर यहाँ पे आपको ओमेगा टी और के एक्स की डायमेंशन निकालनी है, मतलब आपको यहाँ पर जो दिया गया है y बराबर a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, इसमें अगर आपको ओमेगा और k की डायमेंशन निकालनी है। देखिए आपका ये क्वेश्चन बड़ा ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके होम एग्जामिनेशन में कई बार पूछा जाता है। इवन ये प्रतियोगी परीक्षाओं में जैसे कि नीट वगैरह की परीक्षाओं में ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, तो आप उसको थोड़ा सा ध्यान देंगे। यहाँ पर आपको निकालना क्या है, ओमेगा और के की डायमेंशन के बारे में आपको पता करना है। मतलब हमें यहाँ पर निकालना है ओमेगा और के की विमाएँ निकालनी है। तो अगर हमें यहाँ पर ओमेगा और के की विमाएँ निकालनी है तो बहुत ही आसान बात होगी। देखिए सबसे पहले अभी हम लोगों ने बात की कि हम उन्हीं राशियों को जोड़ घटा अथवा बराबर कर सकते हैं जिनकी विमाएँ समान हों। तो यहाँ पर ओमेगा टी और के एक्स को घटाया गया है। ठीक, अगर ओमेगा टी और के एक्स को घटाया गया है तो इसका सीधा मतलब ये हो गया कि ओमेगा टी और के एक्स की विमाएँ समान होंगी, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर ये साइन का कोण है, जिसे आप लोग कोणांक बोलते हैं। साइन का कोण है और साइन के किसी भी कोण, चूँकि साइन का जो कोण होता है वो शुद्ध एक संख्या होती है और शुद्ध संख्या का जो डायमेंशन होता है मतलब डायमेंशन नहीं होता, शुद्ध संख्या की कोई डायमेंशन होती ही नहीं है। तो इस प्रकार से ओमेगा टी की जो डायमेंशन हो जाएगी, इस प्रकार आप ध्यान दीजिए, डायमेंशंस ऑफ ओमेगा टी इज इक्वल टू हो जाएगा m0 l0 t0। क्यों? क्योंकि जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पर ओमेगा टी की डायमेंशन और के एक्स की डायमेंशन सेम होगी। तो ओमेगा टी की डायमेंशन बराबर के एक्स की डायमेंशन हो जाएगी और ये दोनों ही विमाहीन राशियाँ होंगी। विमाहीन राशियाँ इसलिए होगी क्योंकि ये साइन के कोणांक हैं। साइन के कोणांक होने की वजह से ये विमाहीन राशियाँ हो जाएंगी। तो अब इस प्रकार से ये हो क्या जाएगा कि डायमेंशन ऑफ ओमेगा बराबर 1/t की डायमेंशन और 1/t हो जाएगा और 1/t ये ऊपर जाएगा t-1। इस प्रकार आप यहाँ पर देखते हैं कि जो ओमेगा की डायमेंशन है, डायमेंशन ऑफ ओमेगा, ये डायमेंशन ऑफ ओमेगा क्या आ गई, t-1। इसमें हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट यही यूज किया है कि हम उन्हीं राशियों को जोड़ घटा अथवा बराबर कर सकते हैं जिनकी विमाएँ समान हों। तो इस प्रकार से
डायमेंशन ऑफ ओमेगा टी इज इक्वल टू m0 L0 T0 हो जाएगा। तो डायमेंशन ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू ये 1 हो जाएगा, तो 1 अपान डायमेंशन ऑफ टी क्योंकि टी होता है, ये ऊपर जाएगा t-1 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम लोग बात करें अभी तो देखते हैं डायमेंशंस ऑफ kx इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ kx इज इक्वल टू m0 L0 T0 हो जाएगा। ठीक, मतलब डायमेंशन ऑफ kx की डायमेंशन भी m0 L0 T0 हो जाएगी। और इस प्रकार अगर आप बात करें अभी कि जो k की डायमेंशन होगी, डायमेंशन ऑफ k इज इक्वल टू 1 अपान x की डायमेंशन। ठीक, तो यहाँ पर 1 अपान x क्योंकि लंबाई है और लंबाई की डायमेंशन l होती है, तो इस प्रकार से इसकी जो डायमेंशन हो जाएगी वो 1 अपान l, जिसे आप बोलेंगे l-1, ये l-1 हो जाएगी। तो इस प्रकार से डायमेंशन ऑफ k इज इक्वल टू 1 अपान x की डायमेंशन और इसे 1 अपान l या l-1 हो जाएगी। अब आप यहाँ पर देखिए, इस प्रकार हमने निकाल लिया कि ओमेगा की डायमेंशन क्या है और k की डायमेंशन क्या है। कभी कभी ये क्वेश्चन और एक बार पूछता है कि इसी क्वेश्चन में एक तरीके से और ये पूछा जाता है कि अगर आपको ये निकालना हो ओमेगा बटे k की डायमेंशन, तो देखिए आप इसे दो तरीके से निकाल सकते हैं। अगर ओमेगा बटे k की डायमेंशन अगर आपको निकालनी है तो ओमेगा बाई k की डायमेंशन निकालने के लिए सबसे पहला तो आप ये तरीका कर सकते हो कि ओमेगा की डायमेंशन पता कर लो। ठीक, ओमेगा की डायमेंशन पता कर लो और k की डायमेंशन पता कर लो और दोनों को डिवाइड कर दो। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो, ओमेगा की डायमेंशन t-1 है और k की डायमेंशन l है। ठीक, तो ये हो जाएगी, ये आपका एक विशेष क्वेश्चन में रहेगा डायमेंशंस ऑफ ओमेगा बाई k इज इक्वल टू, ओमेगा के लिए हो जाएगा आपका t-1 और k की डायमेंशन हो जाएगी l-1, ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा lt-1। डायमेंशन ऑफ ओमेगा बाई k इज इक्वल टू lt-1 हो जाएगा। एक तो ये तरीका आपका निकालने का हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखते हैं ओमेगा बाई k, इसकी डायमेंशन lt-1 आ रही है। lt-1 आने का मतलब ये हो गया कि ये वेलोसिटी की डायमेंशन है, मतलब ये वेग है। ओमेगा बाई k इसका मतलब ये हुआ कि वेग को प्रेजेंट करता है। ठीक, ओमेगा बाई k वेग को रिप्रेजेंट करता है। इसका एक तरीका और है निकालने का। अगर हम लोग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी डायरेक्ट अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ ओमेगा टी, डायमेंशन ऑफ ओमेगा टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ के एक्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम उन्हीं राशियों को जोड़, घटा अथवा बराबर कर सकते हैं जिनकी विमाएँ समान हों। तो ऐसी कंडीशन में आप देख सकते हैं यहाँ पर ओमेगा टी और के एक्स को घटाया गया है। तो ओमेगा टी और के एक्स को हटाया गया, इसका सीधा मतलब ये हो गया कि ओमेगा टी और के एक्स की विमाएँ समान होंगी क्योंकि इन राशियों को घटाया गया है। तो डायमेंशन ऑफ ओमेगा टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ के एक्स हो जाएगा। ठीक, डायमेंशन ऑफ ओमेगा टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ के एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस प्रकार हम कह सकते हैं डायमेंशंस ऑफ ओमेगा बाई के, ओमेगा यहाँ है, के नीचे ले आइए, इज इक्वल टू हो जाएगा डायमेंशंस ऑफ यक्स अपान टी। और यक्स की डायमेंशन क्या होगी, एल होगी, और इसकी डायमेंशन क्या होगी, टी होगी। तो ये आपका हो जाएगा lt-1। तो इस प्रकार से आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर इसे डायरेक्ट भी कैलकुलेशन किया जा सकता है। ठीक, लेकिन ये तब की बात है जब दोनों के रेशियो निकालने को कहेगा। अगर दोनों का रेशियो निकालने को नहीं कहेगा तो आप इसे अप्लाई नहीं कर सकते हो। आइए इसके एक आध दो क्वेश्चंस और हम लोग देखते हैं। तो इस क्वेश्चंस को ध्यान से आप देखें, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप देखिए यहाँ पर डायमेंशन ऑफ ओमेगा टी इज इक्वल टू ml0 t0 और इस प्रकार से डायमेंशन ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू t-1 हो जाएगा। डायमेंशन ऑफ के इज इक्वल टू
L-1 हो जाएगा, और दोनों का जब दोनों का हम लोग रेशियो ले लेंगे तो ये LT-1 हो जाएगा। डायरेक्ट भी आप उसी चीज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके नीट वगैरह में कई बार पूछा जाता है और या आपके होम एग्जामिनेशन में कई बार पूछा जाता है। इसके बाद आइए हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए आपने सुना होगा वान डेर वाल की समीकरण, वान डेर वाल की जो समीकरण होती है, ठीक, वान डेर वाल की समीकरण होती है P + A/v² v - b = RT। ये वान डेर वाल की समीकरण होती है। वान डेर वाल के इस समीकरण में आपको A और B, यहाँ पर आपको जो दो कांस्टेंट्स दिख रहे हैं, कांस्टेंट्स है आपके A और B, इन कांस्टेंट्स की आपको डायमेंशंस निकालनी है। अगर इन कांस्टेंट्स की डायमेंशन निकालनी है तो जैसा कि आप देख रहे हैं, आइए सबसे पहले हम लोग B की डायमेंशन निकालते हैं। B की डायमेंशन निकालना, हालांकि हम लोग यहाँ पर A की डायमेंशन भी पहले निकाल सकते हैं, लेकिन B की डायमेंशन निकालना आसान होगा, इसीलिए हम लोग B की डायमेंशन सबसे पहले आइए कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप जैसा कि देख रहे हैं, हम उन्हीं राशियों को जोड़, घटा अथवा बराबर कर सकते हैं जिनकी विमाएँ समान होती हैं। We can add, subtract or equate only the quantities having same dimension, and that's why we can say that dimension of B is equal to dimension of V। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि V और B को सब्ट्रैक्ट किया गया है, और अगर B और B को सब्ट्रैक्ट किया गया है तो इसका सीधा मतलब ये हुआ कि डायमेंशन ऑफ V इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि V और B को सब्ट्रैक्ट किया गया है, और हम उन्हीं राशियों को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मतलब हम उन्हीं राशियों को घटा सकते हैं जिनकी विमाएँ समान होती हैं। अब अगर यहाँ पर आप बात करते हैं, डायमेंशन ऑफ B इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा डायमेंशन ऑफ B इज इक्वल टू L3। जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पर जो V है वॉल्यूम है, अगर V वॉल्यूम है तो वॉल्यूम की डायमेंशन क्या हो जाएगी, L3 हो जाएगी, वॉल्यूम की डायमेंशन L3 हो जाएगी। तो यहाँ पर आप कैलकुलेशन कर लेंगे डायमेंशन ऑफ B इज इक्वल टू L3। अब दूसरा अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं यहाँ पर A की डायमेंशन क्या होगी, तो आप बहुत ही आसानी से देख सकते हैं, यहाँ पर P और A/v² को ऐड किया गया है। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि इस टर्म की जो डायमेंशन होगी वो इस टर्म के डायमेंशन के इक्वल होगी। तो हो जाएगा आपका डायमेंशन ऑफ A/v² इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ P। यहाँ पे ये आपको समझ में आया? आप देख सकते हैं कि P और A/v² को जोड़ा गया है, इसलिए A/v² की डायमेंशन वही होगी जो P की डायमेंशन होगी। अब यहाँ पे आप, इसका मतलब ये हो गया कि डायमेंशन ऑफ A इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ P इंटू v²। ठीक, अब इसका मतलब ये हुआ कि A की डायमेंशन वो P की डायमेंशन और v² की डायमेंशन का प्रोडक्ट होगी। अब P, यहाँ पर P प्रेशर को डिनोट करता है, ठीक, यहाँ पर P प्रेशर को डिनोट करता है। प्रेशर इज इक्वल टू, आप लोग जानते हैं प्रेशर इज इक्वल टू होता क्या है, प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का होता है mLT-2 अपॉन एरिया L2 हो जाएगा। तो इस प्रकार आप यहाँ पर निकाल सकते हैं प्रेशर की जो यूनिट होती है, प्रेशर की डायमेंशन होती है वो फोर्स की डायमेंशन अपॉन एरिया की डायमेंशन, और फोर्स की डायमेंशन होती है mLT-2 और एरिया की जो डायमेंशन होती है वो होती है L2। तो इस प्रकार से प्रेशर की डायमेंशन हो जाएगी mL-1T-2। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस प्रकार हम लोगों ने प्रेशर की डायमेंशंस को कैलकुलेट कर लिया। अगर आपको डायमेंशनल फार्मूले नहीं याद है तो आपको इनके
रिजल्ट पता होने चाहिए कि इनके बेसिक फार्मूले कौन कौन से हैं। तो अगर आपको डायरेक्ट रिजल्ट नहीं याद है तो बेसिक रिजल्ट की हेल्प लेकर के आप डायमेंशनल फार्मूले को कैलकुलेशन कर सकते हैं। और इस प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा आपका, देखिए डायमेंशंस ऑफ ए इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ पी, पी की डायमेंशन अभी आपने निकाली यम एल माइनस वन टी माइनस टू, तो ये हो जाएगा यम एल माइनस वन टी माइनस टू और इंटू वी स्क्वायर का मतलब होता है यल थ्री और इसका स्क्वायर, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका, देखिए यम अकेले है तो यम एल माइनस वन और यल सिक्स, ये यल फाइव आ जाएगा, ये यल फाइव आ जाएगा और टी माइनस टू आ जाएगा। इस प्रकार आपने देखिए होमोजेनिटी प्रिंसिपल का यूज करते हुए इसकी डायमेंशंस को आपने कैलकुलेट कर लिया। होमोजेनिटी प्रिंसिपल को यूज करते हुए आपने क्या किया, डायमेंशन आप ये कैलकुलेट कर लिया, जो कि आ रही है यम एल फाइव टी माइनस टू। तो इस प्रकार से एक आपका बड़ा ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व होता है। जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि ये आगे के लिए बड़े ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन और चलिए बनाते हैं। अगर आपको एक क्वेश्चन, मैं सोचता हूँ कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं अभी इसी थ्योरी को यूज करते हुए, अगर इसी थ्योरी को यूज करते हुए हम लोग अगर क्वेश्चन बनाने की बात करें और सपोज करते हैं एनर्जी E इज इक्वल टू ए रूट एक्स माइनस बी टी। अगर आपको इस इक्वेशन में, देखिए यहाँ पर ये इक्वेशन जो आपको दी गई है एनर्जी E इज इक्वल टू ए रूट एक्स माइनस बी टी, इसमें E एनर्जी है, x डिस्टेंस है, t टाइम है और a और b कांस्टेंट्स हैं। यहाँ पर आपको a और b की वैल्यू पता करनी है, यहाँ पर आपको a और b की डायमेंशंस पता करनी है। तो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको दो तरीके से पूछा जा सकता है। एक तो आपको ये पूछा जा सकता है कि a बाई b की डायमेंशंस क्या होगी, एक तो आपको ये पूछा जा सकता है कि a बाई b की विमाएँ क्या होंगी, और दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है a और b की विमाएँ क्या होंगी, a और b की विमाएँ क्या होंगी। तो यहाँ पर हम लोगों को कैलकुलेट करना है। फिलहाल सबसे पहले आइए देखते हैं हम लोग कि a और b की विमाएँ क्या होंगी, a और b की विमाएँ क्या होंगी। अगर हम लोग ये देखने की कोशिश करते हैं तो हम लोग ये देखते हैं कि हम उन्हीं राशियों को जोड़, घटा अथवा बराबर कर सकते हैं जिनकी विमाएँ समान हों। तो इसका मतलब ये आप देख रहे हैं टर्म्स a रूट x और bt को सब्ट्रैक्ट किया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि a रूट x और bt की विमाएँ समान होंगी, और वो किसके समान होंगी, e के समान होंगी। क्यों? क्योंकि हम उन्हीं राशियों को बराबर कर सकते हैं जिनकी विमाएँ समान होती हैं। वी कैन equate only the quantities having same dimensions, and that's why we can say that dimension of a root x is equal to dimension of e। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो है आपका, वो आपको निकालना है a बाई b की विमाएँ निकालिए, मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट डायमेंशंस ऑफ a अपॉन b। तो ये बड़ा ही आसान है। ये कैसे हो सकता है, वी कैन सब्ट्रैक्ट ओनली द क्वांटिटीज हैविंग सेम डायमेंशंस। हम उन्हीं राशियों को बराबर कर सकते हैं जिनकी विमाएँ समान होती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि डायमेंशंस ऑफ a रूट x, डायमेंशंस ऑफ a रूट x इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ bt, या यहाँ से हमारा हो जाएगा डायमेंशंस ऑफ a बाई b इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ b अपॉन डायमेंशन ऑफ t अपॉन डायमेंशन ऑफ रूट x। डायमेंशन ऑफ t मीन्स हो जाएगा टाइम की डायमेंशन, टाइम की डायमेंशन t होती है, t अपॉन रूट x की डायमेंशन यल हाफ होगी,
और इस प्रकार से आप इसे लिख सकते हैं m0 L माइनस हाफ T1। ठीक, तो यहाँ से आप बहुत ही आसानी से निकाल ले गए कि a बाई बी की विमाएँ क्या होगी, मीन्स व्हाट विल बी द डायमेंशंस ऑफ a बाई बी। आप देख सकते हैं वो क्या होगी, m0 L माइनस हाफ T1। ये तो तब की बात हो जाएगी जब यहाँ पर a और b की विमाओं को कॉमन रूप से पूछा जाएगा, मतलब कि पूछा जाएगा कि a बाई बी की विमाएँ क्या होंगी। लेकिन अगर अभी ये पूछ लिया जाए कि a और b की विमाएँ क्या होंगी, तब यहाँ पर आप ध्यान देंगे हम उन्हीं राशियों को बराबर कर सकते हैं जिनकी विमाएँ समान होती हैं। इसका मतलब ये हो गया कि डायमेंशंस ऑफ a रूट x इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ e। ठीक, या यहाँ से हो जाएगा हमारा डायमेंशंस ऑफ a इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ e अपॉन रूट x। अब देखिए यहाँ E एनर्जी है, एनर्जी की डायमेंशन होती है m(L2 T-2) और x की डायमेंशन होती है L हाफ। ठीक, तो ये इसे आप ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा m1 2 माइनस हाफ, दैट इज 3/2 L 3/2 T-2। इस प्रकार से आप यहाँ पर देखेंगे कि जो डायमेंशन ऑफ a हमें क्या मिल गई, e बाई रूट एक्स की विमाएँ, तो ये हो जाएगी m(L2 T-2) अपान रूट एक्स की विमा हो जाएगी L हाफ। तो इसे आप m1 L 3/2 T-2 लिख सकते हैं। दूसरा आपका आता है यहाँ पे, जो दूसरा आता है वो आता है किसकी विमाएँ, अगर हमें निकालनी हो डायमेंशन ऑफ b, तो डायमेंशन ऑफ b क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ bt इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ e, या यहाँ से हो जाएगा डायमेंशन ऑफ b इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ e अपॉन डायमेंशन ऑफ t। e की डायमेंशन क्या होती है, e जो कि एनर्जी है। क्लियरली आप लोग जानते ही होंगे कि एनर्जी की डायमेंशन होती है m(L2 T-2) अपॉन डायमेंशन ऑफ t। t की डायमेंशन क्या होती है, t होती है। इस प्रकार ये हो जाएगा m(L2 T-3) m(L2 T-3। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस प्रकार b की डायमेंशन m(L2 T-3 आ गई। अगर आप इन दोनों डायमेंशंस को डिवाइड कर दीजिए, देखिए यहाँ पर आपको a बाई बी की डायमेंशन निकालने का जो दूसरा तरीका है कि आप a और b की डायमेंशन को अलग अलग कैलकुलेट कर लीजिए और दोनों को डिवाइड कर दीजिए। एक तो ये तरीका है, और दूसरा तरीका आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो कि डायमेंशन ऑफ a रूट एक्स इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ bt, यहाँ से a बाई बी की डायमेंशन आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही।